प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन को 3 दिन का अल्टीमेटम। कहते हैं अगर 3 दिन में मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का ऐलान करेंगे। एक तरफ जीतने वालों का जश्न तो दूसरी तरफ धांधली, धरने और एहतजाज। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर उठते सवालात। और इलेक्शन 2013 है तारीखी इलेक्शन जिसमें कोई नहीं हारा। और क्या सदर जरदारी इस्तीफा दे देंगे? बरतानवी हाई कमिश्नर एडम थॉम्सन ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के नफरत अंगेज बयानात से मुताल्लिक सैकड़ों शिकायत मिली हैं। इल्जामात साबित होने की सूरत में उन्हें कैद हो सकती है। इलेक्शन के बाद भी सुनामी ना थम सका और 5 घंटे कबल मंजर आम पर आने वाले इमरान खान के बयान ने मुल्क की सियासत में एक बार फिर भौचाल बर्पा कर दिया है। कहते हैं अगर 3 दिन में उनके मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो एहतजाज का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। अवाम ने पहली बार इतनी बड़ी तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया और अगर अवाम के खदशात दूर ना किए गए तो अवाम बददिल हो जाएंगे। गुज़श्ता रात इमरान खान और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद तो ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों की दोस्ती हो चुकी, तलखियां खत्म हो गई हैं, लेकिन इमरान के अल्टीमेटम ने यकीनन नवाज शरीफ के फ्रेंडली अपोजिशन के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। इस वक्त इमरान खान 25 नशिस्तों के पोलिंग पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं और बज़ाहिर ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन याद रखिए 1977 में उस वक्त की अपोजिशन का मुतालबा सिर्फ 21 हलकों पर पोलिंग कराना था, लेकिन जब एहतजाज शुरू हुआ तो उसका अंजाम 11 साला आमरीत की सूरत में सामने आया। पाकिस्तानी सियासत पर नजर जमाए बाज हलकों में इस सारी सूरत हाल पर खासी तशवीश पाई जा रही है। उनके नजदीक बाज औकात आप एहतजाज शुरू तो करवा सकते हैं, लेकिन उसे खत्म करवाना आपके बस में नहीं रहता। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम इन द शो। मैं ये जो आज ऐलान आया है इमरान खान साहब का एहतजाज का, अगर 3 दिन में मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो क्या आप समझती हैं एहतजाज करने से ये जो सारा मंजरनामा है इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती? नहीं, मेरा ख्याल है जी सबसे अहम चीज़ आप देखिए उनकी, पहले तो आप नीयत देखें वो क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने वो चाह रहे हैं कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया इलेक्शन कमीशन में वो किसी तरीके से बहाल हो जाए। अगर इलेक्शन कमीशन कहती है कि हमने ये इलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से कराए हैं तो हमने खदशा चाहे 25 से ज़्यादा सीटों पे कहा, तो हम तो कह रहे हैं आप 4 सीटों के ऊपर आप गिनती दोबारा करवा दीजिए। ये थंबप्रिंट ये दुरुस्त है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो खान साहब का बयान आया है ये तो एक पब्लिक स्टेटमेंट है, मीडिया के जरिए आई है। क्या इलेक्शन कमीशन के साथ आप कोई बाकायदा तौर पर गुफ्तगू आपकी हो रही है इन मुतालबात के हवाले से? बिल्कुल, मैं आपको ये बता रही हूँ कि बाकायदा यानी पटिशन्स दे दी गई हैं। ये चीज़ जो है रिटन में भिजवा दी गई है और रिक्वेस्ट की गई है कि आप 4 जगहों पे आप सिर्फ थंब प्रिंटिंग पे कर दें। और फिर पहले हमने नादरा के साथ भी अपना बाकायदा बात की, डिस्कस किया कि क्या ये मुमकिन है, तो उन्होंने ये बताया कि 48 घंटे के अंदर कम से कम हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बड़ी आराम से कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि देखिए एक बहुत बड़ा यानी आप देखें कितना बड़ा टर्न आउट था, यानी 62% लोग आए। बहुत ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो टर्न आउट भी देखा और वो उस हवाले से सारे इल्जामात भी आ रहे हैं। जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी बहुत इस हवाले से कई सदाए एहतजाज बुलंद कर रही हैं। आपने एहतजाज का ऐलान किया, आपकी पार्टी ने 3 दिन के बाद, अगर पूरा ना हुआ आपके मुतालबात, दूसरी जमातों से भी आप एहतजाज के हवाले से राब्ते में हैं? नहीं जी, अभी तक तो किसी से राब्ता नहीं किया। खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है, जो हमें कहा गया है कि 3 दिनों तक अगर नहीं तो हम हंगामी इजलास बुलाएंगे और हम बाकायदा एहतजाज का आपको पूरा प्रोग्राम बता देंगे। वजह यह है कि हम बिलीव करते हैं। मैं इसी प्रोग्राम पे आपसे बात करना चाहता हूँ। डेफिनेटली आपके जहन में, तहरीक इंसाफ के जहन में कोई प्रोग्राम तो होगा कि एहतजाज किस तरह का किया जाएगा? मेरा ख्याल है, देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको शायद याद हो कि खान साहब ने एक प्रोटेस्ट मार्च के बारे में जिक्र किया करते थे कि अगर ना हुआ तो हम एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। मकसद ये कि ये चीज़ फिर भी, क्योंकि खान साहब मशावरत में बिलीव करते हैं, तभी उन्होंने ये कह रखा है कि 3 दिन का टाइम दीजिए, संडे को इजलास बुलाइए। अगर ये बात ना मानी तो हम मुशावरत के साथ एक बाकायदा प्रोग्राम दे देंगे, क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ है। अगर हम चाहते हैं कि आइंदा
आइंदा नस्लों के लिए एक दफ़ा साफ शफाफ इलेक्शंस का ऐलान हो जाए तो मेरा ख्याल ये सबसे अहम कदम होगा डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा, ये तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि सबसे अहम कदम होगा डेमोक्रेसी की तरफ, लेकिन बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि अगर आपने एहतजाज शुरू कर दिया तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एहतजाज शुरू तो आप कर लेते हैं लेकिन उसको फिर ख़त्म कराना आपके बस में इसलिए नहीं रहता कि और भी बहुत सारी कुव्वतें उसमें शरीक हो जाती हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बहुत दिलजोई हुई है लोगों की। आप अंदाज़ा लगा, ये जो आपने देखे हैं ना सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये कोई पार्टी के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं हुए। ये लोग दुख के दिल से दुख के बाहर आए हैं और दुखी दिल से आके सड़कों के ऊपर बैठ गए हैं बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहबा एक तो 25 नशिस्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात तो आपके हैं जिनमें आप 4 हल्कों में रीपोलिंग की बात करते हैं। तो रीपोलिंग की नहीं, हमने कहा जी रिकाउंटिंग की आप बात कर रहे हैं। जी दुरुस्त है, विद थंबप्रिंट। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि बहुत सारी दूसरी सियासी जमातों ने भी मुख्तलिफ हलकों में इस तरह के एतराज़ात किए हैं। अगर ये सारे हलके काउंट कर लिए जाएं तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कम अज़ कम आधी नशिस्तों पर या रिकाउंटिंग होगी या उनके हलकों में रिपोलिंग होगी। तो इतना बड़ा टास्क। आप देखें ना, मकसद ये है, हम क्या चाह रहे हैं, आप और मैं क्या चाहेंगे या पाकिस्तान क्या चाहेगा? साफ शफाफ इलेक्शंस, इस बात पे तो आप यकीन करते हैं ना, यही हम चाहते हैं सब लोग। और अगर हम चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन तो एक जो एक्सरसाइज हुई है, अगर उसमें कोई डाउट आ गया तो सारी ज़िंदगी शक ही रहेगा और यही होगा कि भाई रिगिंग हुई है। अगर ये किसी तरीके से हम, और जबकि ये अब हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, बायोमेट्रिक्स मौजूद है, अगर नादरा वाले कहते हैं हम कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं। डेफिनेटली आपने वो उसका क्वेश्चन उठाया। मैं ये बार बार आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एहतजाज शुरू करना एक बड़ा अहम मामला है। हमने देखा कि 1977 में, अब तो 25 नशिस्तों की बात हो रही है, सिर्फ 21 नशिस्तें थी, लेकिन जब वो एहतजाज हुआ उसका वो इतना ज़्यादा दायरा उसका बढ़ गया। फिर उसके बाद आपने देखा 11 साल तक इस मुल्क में आमरीत रही। आप देखिए, एक बात तो आप पक्की, आमरीत तो फिर इंशाल्लाह हम कभी भी नहीं आने देंगे, आप फिक्र ना करें। लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, झगड़ा डेमोक्रेसी के लिए हो रहा है। झगड़ा ये हो रहा है कि आप साफ शफाफ इलेक्शन करें। फौज को तो नहीं आने देना, इस कौम ने फिर फौज को नहीं। अच्छा, आपने फौज का जिक्र किया, मैं आपसे यहाँ पे सवाल करना चाहूंगा कि जनरल कियानी साहब का भी फोन आया इमरान खान साहब को और रिपोर्ट हुआ कि 10 मिनट तक गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की। कुछ हमें बताएंगे कि और किन मौज़ूआत पर बातचीत हुई? देखिए, मैं वहाँ होती ज़रूर तो आपको बता देती, मैं मौजूद नहीं थी वहाँ, इसलिए मुझे ये पता नहीं है। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब से जो उन्होंने एक तो उनकी तबीयत के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि कब तक वो मतलब, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट यकीनन जो बहुत सियासी जो सूरत हाल है, क्या ख्याल है, उस पर भी बात जरूर बात हुई होगी। और आपको पता है एक बहुत अहम मसला जो हमारे लिए चल रहा है कि जी अमेरिकन का विड्रॉल होना है, फिर ड्रोन अटैक्स जो हैं, इनके ऊपर भी कोई छोटी बहुत गुफ्तगू शरीद होगी, मुझे कोई एग्जैक्टली पता नहीं है। आपस में डिस्कशन जरूर हुई होगी, लेकिन 10 मिनट की गुफ्तगू शरीद में कितनी बात हो सकती है? अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एहतजाज की काल 3 दिन के बाद, जाहिर है आप एक हंगामी मीटिंग में उसका फैसला तो करेंगे, लेकिन क्या आपने ग्रास रूट लेवल पर आपकी जो तंजीमें हैं उनको अभी कोई हदायत की है कि अपने आप को वो तैयार करें अगर ज़रूरत पड़ी एहतजाज की? तो आप तो परेशान हो जाएंगे, तंजीमों ने हमारी जान खा रखी है। वो मतलब बजाय ये कि हम उन्हें कहें कि आप तैयारी करें, उन्होंने हमारी जान खा रखी है कि आप क्यों नहीं कुछ कर रहे। हम बार बार उनको यानी ठंडा करने की कोशिश इस बात पे कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि, देखिए, एक अच्छे इरादे के साथ बात कर रहे हैं। आज आपने खान साहब की अगर आपने बात सुनी है तो एक बहुत अच्छे इरादे के साथ बात कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तरीके से हम ये जो डेमोक्रेसी का एक काम चला है इसको डिस्टर्ब करें। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि हमारे वर्कर्स जो हैं वो कितने एजिटेटेड हैं और बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जो कह रही थी कि बिल्कुल अगर आमरीत ने आने की कोशिश की तो उसको रोका जाएगा। इमरान खान साहब की नीयत बिल्कुल दुरुस्त है और अगर 3 दिन में हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो मार्च होगा, एहतजाजी मार्च। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापसी के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। एक तरफ जीतने वालों का जश्न तो दूसरी तरफ धांधली, धरने और एहतजाज। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर उठते सवालात। इंतखाबी गहमा गहमी को खत्म हुए 4 दिन गुजर गए, लेकिन इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ धरनों का सिलसिला न सिर्फ अभी भी जारी है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अगर वाकई धांधली हुई है
तो लगता है अब की बार आवाम खामोश नहीं बैठने वाले। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आज जहां सियासी जमातें कुछ हलकों में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं,